अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाई आईबीए ने बीबीए, एसीएफ, सोशल साइंसेज, बीएस इको की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। तो भाई इनके पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए कि हम इफेक्टिवली 60 डेज में स्पेशली मैथ्स का सेक्शन जो आने वाला है उसको बड़े आराम से मास्टर करके इन प्रोग्राम्स का पेपर क्लियर कर लें। तो भाई छाजाओ ला है आपके लिए एक ज़बरदस्त रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें घर बैठे आप इन प्रोग्राम्स के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने जाना है सबसे पहले छाजाओ की एप्लीकेशन पे, आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो आपके पास एक होम पेज शो हो रहा होगा जिसमें जाके आप नीचे से कोर्सेज सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आज हम बीकैट यानी आईबीए के बारे में बात करने वाले हैं। तो बीकैट का सेक्शन आपने सिलेक्ट किया, वहां से आईबीए यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करी, उसके बाद सबसे पहला प्रोग्राम जो शो हो रहा है बीबीए, बीएस एसीएफ, बीएस इको, बीएस सोशल साइंसेज, क्योंकि इन चारों प्रोग्राम्स का कॉमन पेपर होता है। यहां पे आपने स्टार्ट लर्निंग कर दिया। तो भाई यहां पे आपके पास क्या क्या चीजें शो हो रही हैं, क्योंकि हम यहां पे बात करने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या हैं, प्रैक्टिस जोन क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी बातें करने जा रहे हैं। तो मैं आपको लेके जाता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपके पास यहां पे वो सारे चैप्टर्स शो हो रहे हैं जो पोटेंशियली आईबीए के पेपर में टेस्ट होते हैं। बहुत सारी वैरायटी है। हम सबसे पहला अपना प्रोग्राम की जो तैयारी है वो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? अलजबरा से स्टार्ट करेंगे। तो भाई अलजबरा में क्या है, अलजबरा क्यों करते हैं आईबीए के पेपर के लिए, अलजबरा आपको क्यों करनी पड़ती है, अलजबरा की बेसिक्स आपको क्यों क्लियर होनी चाहिए? तो भाई यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहली रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज। तो भाई ये पेपर का पार्ट नहीं है, अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज पे कोई सवाल नहीं आता पेपर में, लेकिन क्योंकि जो सवालात जिन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजबरा पे आते हैं उनको समझने के लिए आपको अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। वेरिएबल किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज के सेक्शन में बड़े जबरदस्त तरीके से आपको ब्रीफ की गई हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो यहां से बेसिकली आपकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है। इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, कन्वर्जन और इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्पेसिफिकली आईबीए के पेपर में तो टेस्ट नहीं होता, अलग से सवाल नहीं आता, लेकिन हर चौथे या हर पांचवें सवाल में आपको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करनी होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सर आईबीए तो पेपर में देता नहीं। अरे भाई नहीं देता, अलग से सवाल नहीं देता, ठीक है, अलग से सवाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का बिल्कुल नहीं आता। साइमल्टेनियस इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स का चैप्टर कर रहे होगे, बीच में दो इक्वेशंस बन गई, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे होगे, दो तीन इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी भी आईबीए ने अगर अलग से सवाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का दिया भी है तो वो कुछ ऐसी इक्वेशंस देता है जिनको आप वन स्टेप में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, यानी कुछ खास किस्म की साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है। तो उसकी बात भी की गई है अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर में, मोर ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्लस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जितनी भी पेपर में टेस्ट आज तक हो चुकी हैं और हमारे हिसाब से आगे जो टेस्ट हो सकती हैं वो सारी आइडेंटिटीज की एक्सपेंशन, उन सारी आइडेंटिटीज की फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो कि इंटर कॉमर्स के बच्चे बहुत पहले पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होते। ये सारी चीजें, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजें अलजेब्रा के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके आपको इंडिविजुअल वीडियोस में मिल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, लेट्स सपोज आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वीडियो देख ली है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है, पर आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि यार अगर पेपर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सवाल आता है तो मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आपको एक सैटिस्फैक्शन चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बाद जो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कंपोनेंट है उस पर मूव ऑन करने के लिए मैं मेक श्योर कर लूं कि मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशंस अच्छी तरीके से आ भी गया है कि नहीं आ गया। तो उसके लिए वीडियो के साइड में आपको नजर आ रहा होगा एक क्विज का टैब बना हुआ है, इस टैब को खोलोगे आपके पास यहां पे कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि
इक्वेशंस वर्सेस एक्सप्रेशंस में, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, इन सारे टैब्स में आपको 5-5, 6-6, कहीं 10-10 सवाल भी दिए गए हैं। तो भाई सर जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला मैंने सीख तो लिया, कैसे एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है मुझे आता तो है, पर क्या सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मैं कर पाऊंगा? मुझे देन एंड देयर अपने आप को टेस्ट करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना है। तो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला की वीडियो देखने के बाद ही बॉटम राइट पे आपके पास जो टैब बना हुआ है आपने उसको क्लिक करना है और सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला के 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअली आप सीखेंगे हाँ भाई इस क्वेश्चन में कैसे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन z इज इक्वल टू 5x माइनस 25xy। और एक बात मैं अभी हाथ के हाथ बताते चलूं, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर मुझसे ये सवाल नहीं हो पाया तो, अगर ये क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 ही मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, छा जाओ, आपको जो सवाल देता है उसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देता है। यानी ऐप पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन ऐप पे ही मौजूद है, तो उसकी टेंशन भी आपको नहीं होनी चाहिए। कहां से वीडियो सॉल्यूशंस एक्सेस करेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि आपने पक्का करना है, जिसके बगैर आगे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो क्या है? अलजेब्रा। क्वेश्चन अलजेब्रा का आए के ना आए, अलजेब्रा अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी अगर आपके पास पेपर में 45 क्वेश्चंस आते हैं और लेट्स सपोज एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं है आपका, तब भी अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अलजेब्रा चीजों को इंटरप्रेट करने का सेंस क्रिएट करता है। इवन के वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बनाने की तमीज तो आ जाती है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आता हो तो फिर तो इक्वेशन बना के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई सबसे पहला चैप्टर आपने कौन सा स्ट्रेंथन करना है? अलजेब्रा। फिर जब आपके अलजेब्रा के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, आपने क्विजेस सॉल्व कर लिए हो, तो फिर आपने करना कुछ भी नहीं है, आप बैक जाएंगे, प्रैक्टिस जोन में जाएंगे और प्रैक्टिस जोन में चैप्टर टेस्ट में जाके अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर टेस्ट में सॉल्व करेंगे। यहां पे आपको 5 चैप्टर टेस्ट नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन पांचों चैप्टर टेस्ट में सारे मिक्स कॉन्सेप्ट जो पीछे आप सीख चुके हैं वो सारे एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। चैप्टर टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 विद वीडियो सॉल्यूशंस। याद रहे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो सॉल्यूशन नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर टेस्ट 3 का नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। यहां पे लेट्स सपोज चैप्टर टेस्ट 3 पे मैं गया, चैप्टर टेस्ट 3 में मैंने लेट्स सपोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, मुझसे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हो पाया, क्वेश्चन नंबर 13, 10, 11, 12 और फिर मैं आ गया ये 13 पे, तो 13 मुझसे लेट्स सपोज नहीं हुआ। तो जब आपका सेक्शन एंड होगा, जब आपका सेक्शन एंड होगा तो वो आपको ना आपके स्कोर बताएगा। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसी सेक्शन पूरा स्किप कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरे 0 करेक्ट शो हो रहे हैं, तो आपको स्कोर जहां पे बता रहा है, जहां पे आपके एनालिटिक्स शो हो रहे हैं कि कितने इजी गलत है, कितने मीडियम गलत हैं, कितने हार्ड गलत हैं, आपके जहां पे एनालिटिक्स शो हो रहे हैं, उसी में सबसे टॉप पे व्यू सॉल्यूशंस का टैब है। तो व्यू सॉल्यूशंस का टैब को जैसे ही आप खोलोगे, हर क्वेश्चन का व्यू सॉल्यूशन का लिंक वहीं पे बॉटम पे क्रिएटेड नजर आ रहा होगा आपको। यानी जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चैप्टर टेस्ट सबमिट करोगे, वीडियो सॉल्यूशंस आप उनके एक्सेस कर सकते हो। जितनी बार देखना है, पॉज करना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है, जो करना है आप करो, ठीक है। आपके हाथ में पूरी गेम रख दी है। आते हैं वापस रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने सबसे पहला चैप्टर कौन सा करना है? अलजेब्रा का करना है। अच्छा, अलजेब्रा से ही रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा वो कौन सा है? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्ज एंड इंडिसेस का चैप्टर है। पावर्स के बारे में, इंडिसेस के क्या क्या रूल्स पेपर में टेस्ट हो चुके हैं, पेपर में टेस्ट होते हैं, वो सारे रूल्स इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनके क्वेश्चंस भी हैं। फिर रेडिकल्स पे आईबीए बहुत क्रेजी सवाल देता है, बहुत प्यारा और बहुत क्रेजी सवाल देता है। तो रेडिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस, रैशनलाइजेशन, रेडिकल्स और रैशनलाइजेशन मिला के आता है। रेडिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कर पाओगे। ये सारे कॉन्सेप्ट सर्ज एंड इंडिसेस में कवर्ड हैं। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, पावर्स के हिसाब
हिसाब से ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिसेस एंड सर्च में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए। थर्ड चैप्टर जो आप स्टार्ट करोगे वो कौन सा, इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस। तो इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस में इट्स ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज। आपको डिफरेंट रूल्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक इनइक्वालिटी क्या होती है, रैशनल इनइक्वालिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है। अक्सर फंक्शंस में उठ के आ जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना होता है। ओ लेवल्स ए लेवल्स में तो कैलकुलेटर मौजूद था, आपने ठक करके इनइक्वालिटी कैलकुलेटर पे डाल दी, आंसर उसने दे दिया, लेकिन यहां पे तो कैलकुलेटर मौजूद ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के केसेस याद करना, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड्यूलस, सिंगल मॉड्यूलस, डबल मॉड्यूलस, कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हो इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके। थर्ड चैप्टर इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस का करना है। अब आपने ये क्या कर दिया, आपने अलजेब्रा कर लिया, आपने सर्टेन इंडिसेस कर लिया, आपने इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस कर लिया, साथ साथ प्रैक्टिस जोन में जाके इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, इन्हीं चैप्टर्स के चैप्टर टेस्ट भी सॉल्व कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब अलजेब्रा थोड़ा ब्रेक ले लेगा, अब आपको ऐप डालेगा वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब जो आपके साथ प्लान शेयर हुआ है उसमें आप देखिए ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी वर्ड प्रॉब्लम्स में जो पहला चैप्टर आप करोगे वो फ्रैक्शंस करोगे, बेसिक फ्रैक्शंस, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फ्रैक्शंस। रिमेनिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं भाई, मैंने पिज्जा का हाफ खा लिया, जो हाफ बच गया फिर उसका 1/3 खा लिया, फिर जो बच गया उसका 1/4 खा लिया, तो एंड में मेरे पास क्या फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा बचा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग कहां पे डेवलप होगी, रिमेनिंग फ्रैक्शंस। ट्रांसलेशन विद फ्रैक्शंस क्या है, यहां पे आप इक्वेशन बनाना सीखोगे। सॉल्व करना तो सीख लिया है, अलजेब्रा में सॉल्व करना तो सीख लिया है, या बनाना सीखोगे, और उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो प्रीवियस चैप्टर में आप सीख के आए हो, यहां बनाना सीखोगे। अलजेब्रा के चैप्टर में इक्वेशन बनी बनाई आएगी, यहां पे इक्वेशन पहले खुद बनानी होगी और फिर अलजेब्रा के रूल्स को, अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। यह है ट्रांसलेशन विद फ्रैक्शंस। परसेंटेजेस पे सवाल आसान भी आता है, भारी भी आता है, कभी बेसिक सवाल भी आता है, कभी बहुत मुश्किल सवाल भी आता है। बेसिकली ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्काउंट्स, सक्सेसिव परसेंटेजेस, कंसेक्यूटिव परसेंटेजेस, रिवर्स परसेंटेजेस, रिमेनिंग परसेंटेजेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इवन के सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि बिजनेस मैथ्स का एक चैप्टर है, वो भी यहां पे आपको सिखाया जाएगा क्योंकि पेपर में टेस्ट हो चुका है। ठीक है, रेशियोज, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप, ये तो फेवरेट चैप्टर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर में कहीं ना कहीं ये चैप्टर वो घुसा देता है। डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो, रेशियो इन स्लॉट्स जो कॉलम्स में होते हैं, मिसलेनियस रेशियो, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इंडियन एप्टीट्यूड से यहां से क्वेश्चंस उठा के आईबीए देता है। अलजेब्रिक रेशियोज, अलजेब्रिक रेशियोज जो किसी ने ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस तरह की जो इक्वेशंस आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती है। और इवेंचुअली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। पार्टनरशिप पे क्वेश्चन कम आया है, ठीक है, लेकिन आता है और करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत इजी सवाल होता है, मतलब हलवा सवाल होता है। और इन्हीं रेशियोज में हमने मिक्सचर्स को भी डाला हुआ है, यानी मिक्सचर्स के कॉन्सेप्ट्स भी इन्हीं में ही हैं। अच्छा, ये बात मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता जाऊं कि जैसे ही आपने रिकॉर्डेड कोर्स से कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी सारी वीडियोस देख ली, क्विज़ेस सॉल्व कर लिया, तो आपने उस चैप्टर को जाके प्रैक्टिस जोन में, चैप्टर टेस्ट में जाके सॉल्व करना है। जैसे अभी आपने रेशियोज की बात करी, रेशियो, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप आपने कर लिया, लेकिन आप अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे भाई, रेशियो, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप के चैप्टर पे चले गए, यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिक्स्ड मिलेंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो सोल्यूशन देख लेना, वीडियो सोल्यूशन अच्छी तरीके से देखना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, 2 दिन बाद उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना, होना शुरू हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये स्ट्रैटेजीज सीखे। वर्ड प्रॉब्लम में आप एक्सीलेंट होने चाहिए, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ब्रेक करके दे रहे हैं हम यहां पे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। अभी पहला चैप्टर फ्रैक्शंस का दिया वर्ड प्रॉब्लम का, फिर परसेंटेज, अब रेशियोज, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप, फिर रेट्स, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन तो सब पढ़ के आए हैं, लेकिन 2 मूविंग बॉडीज के क्वेश्चंस तो सीखे ही नहीं आपने, करंट के क्वेश्चंस तो सीखे ही नहीं, ट्रेन के खतरनाक किस्म के सवाल करना सीखा ही नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे आएंगे। वॉक एंड टैंक के बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है कि एक बंदा इतनी देर में काम करता है, दूसरा बंदा इतनी देर में काम करता है, मिलके कितनी देर में काम करेंगे, वन लाइनर इक्वेशंस क्या होती हैं, रेट, वर्क डन और टाइम के क्वेश्चंस को इफेक्टिवली फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशंस आपको यहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में गिवन है। इफेक्टिव रेट्स के नाम से ये कंपोनेंट गिवन है, बड़ा ही अच्छा कंपोनेंट है। इंग्लिश टू मैथ, this is all about how effectively you can use the given language
of your question, how effectively you can convert the given language of your question into a mathematical equation. यानी जो अंग्रेजी यूज हो रही है उस अंग्रेजी को इंटरप्रेट करके इक्वेशन कैसे बनानी है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता है. इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ ये होता है कि उनकी अलजबरा अच्छी होती है, अगर उनको इक्वेशन दे दी जाए वो सॉल्व कर देते हैं, पर अगर उनको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए तो वो इक्वेशन बना नहीं पाते. बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे ना, तो यहां बनाना सीखो. यहां पे क्या बनाना सीखो. एज प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें इक्वेशन बनाने की तमीज आ जाती है. बेसिक ट्रांसलेशन वो कॉन्सेप्ट है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, उसको लिखते जाते हो, पढ़ते जाते हो, लिखते जाते हो, पढ़ते जाते हो, लिखते जाते हो, साइमल्टेनियसली एकदम से आपके पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है. उसके बाद तो सॉल्व करना आसान है, वो तो पहले ही चैप्टर में सीख चुके थे. मीन मीडियन मोड, मैं तो इसको भी वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक बोलता हूं. बड़ा जबरदस्त मीन मीडियन मोड का टॉपिक है. ग्रुप डेटा बहुत कम आ रहा है पेपर में, लेकिन कभी भी आ सकते हैं, यू नेवर नो. मीन मीडियन मोड, रेंजेस, मीन मीडियन इन एपी, न्यू मीन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पे एक्सप्लेन किए हैं. इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, यानी आपने क्या करना होता है, डेटा बहुत कम गिवन होता है, बहुत थोड़ा सा डेटा, एक ही वैल्यू गिवन है, 4 लाइनें लिखी है, एक वैल्यू गिवन है सिर्फ, और उस डेटा को इंटरप्रेट करके बताना होता है कि बताओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मीन बढ़ेगा कि मीडियन बढ़ेगा कि रेंज बढ़ेगा कि कौन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या होगा. इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन ऑफ मीन मीडियन मोड आईबीए ने देना शुरू कर दिया है. एसएटी के पेपर से कॉपी पेस्ट करके दे रहा है भाई, ठीक है. तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जोन में आपको मिलेंगे. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो जबरदस्त तरीके से आपने उनको अटेम्प्ट करना है. अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वाओ क्या टॉपिक है भाई. ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे ही आप एपी एंड जीपी के टॉपिक पे पहुंचोगे ना, एपी एंड जीपी का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान है, लेकिन एपी एंड जीपी से करने से एपी एंड जीपी से ज्यादा बेहतर कौन सा चैप्टर हो जाता है, मतलब अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कर रहे हैं, ये तो आपका बेहतर होगा ही होगा, लेकिन इससे आपका सर्च एंड इंडिसेस रिवाइज जाएगा, इससे आपकी इक्वेशन कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स रिवाइज जाएंगी, इससे आपकी अलजबरा रिवाइज जाएगी, इससे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की जो इंटरप्रिटेशन का जो स्किल है वो इनहैंस हो जाएगा. मतलब एक ही चैप्टर जो है ना, वो अपने पर्टिकुलर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट तो सिखा रहा है, पर बाकी सारे चैप्टर्स में भी हेल्प कर रहा है. मैं बोल रहा हूं अगर एपी एंड जीपी पे अगले 10 साल तक एक भी सवाल ना है, अगले 10 साल तक एक भी सवाल ना है, तब भी इसको करो, तब भी करो भाई, आपका दिमाग खुलेगा. सिर्फ सिलेबस को नहीं देखना है, बल्कि यह देखना है कि आपने अपने आप को कौन से क्वेश्चन से एक्सपोज करना है जिससे आपका एप्टीट्यूड बढ़े, आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, आपकी जुगाड़ लगा के आंसर निकालने की क्रिएटिविटी बढ़े. रिवर्स कैलकुलेशंस करना आप सीखो, आंसर ऑप्शन, ट्रायल एंड हिट मेथड आप सीखो. ये सारे क्वेश्चंस से जब आप एक्सपोज होते हो तो ओवरऑल आपका सेंस डेवलप होता है. पेपर में कुछ भी आ जाए, फिर पेपर में कुछ भी आ जाए, क्योंकि आप इतने इंटरनली इतने स्ट्रांग हो चुके होते हो, आप इतने अलग तरीके से सोच रहे होते हो कि कोई सवाल वो जीमैट से उठा के दे दे, कैंगरू से उठा के दे दे, आपका दिमाग जो है ना वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है और आप क्वेश्चन को ब्रेक कर करके एंड तक इवेंचुअली आंसर, राइट आंसर तक पहुंच जाते हो. तो भाई अपने आप को एक्सपोज नहीं करोगे जब तक मुश्किल सवालों से. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर छाजाओ पे आपने इतना मुश्किल सवाल डाल दिया, ये तो पेपर में आ गया, हमसे कैसे होगा. मैंने थोड़ी बोला पेपर में आया, मैंने तो ये बोला पेपर में जो आ रहा है उससे मुश्किल चीज करो. स्टैंड आउट कैसे होगे भाई, ठीक है. आपने देखा है ना कुछ लोग जो है वो बैटिंग करते हुए ना 2 बैट को चिपकाते हैं और फिर बैटिंग करते हैं, 2 बैटों को बांध के. 2 बैट से थोड़ी बैटिंग करनी है आपने, लेकिन आपने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो एक हैवियर बैट से बैटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. कि जब वो 2 बैट बांध के जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब इवेंचुअली वो फील्ड पे एक एवरेज बंदे से हैवियर बैट यूज कर रहे होते हैं, तो हैवियर बैट भी उनको हल्का लग रहा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस वो कितने बैट से करके आ रहे हैं, 2 बैट्स को बांध के करके आ रहे हैं. तो भाई आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं ताकि पेपर में जो जनरल पब्लिक के लिए जो हार्डर क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्या लगेंगे, वो आपको एवरेज लगेंगे, वो आपको क्या लगेंगे, वो इजी लगेंगे, क्योंकि उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप एक्सपोज हो चुके होंगे. आपने उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो फिर वो आपके लिए फिर वो क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. मिसलेनियस प्रॉब्लम्स यार फेवरेट चैप्टर है मेरा, ठीक है. सब कुछ है इसमें, इंटीजर से कैसे खेलना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, हाँ भाई कैलेंडर प्रॉब्लम्स सवाल दो, यहां पे कैलेंडर प्रॉब्लम्स के सारे सवाल आते हैं आपके पास.
दो, ठीक है। डिजिट्स के, यूनिट डिजिट्स के सवाल, यूनिट डिजिट्स के पैटर्न्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे एक्सप्लेन्ड है। हर कॉन्सेप्ट आपको यहां पे, डिविजिबिलिटी ट्रिक्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में बहुत कम टेस्ट होती है, लेकिन पहले टेस्ट होती थी, लेकिन उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, उससे क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में एक्सप्लेन है। सिंबॉलिक क्वेश्चंस की तो आईबी जान नहीं छोड़ता, सिंबॉलिक क्वेश्चंस मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में गिवन है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, अब इसमें 10 चैप्टर टेस्ट हैं, 10 चैप्टर टेस्ट हैं। क्लॉक प्रॉब्लम्स, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम्स, इंटीजर प्रॉब्लम्स, नंबर प्रॉपर्टीज, कैंगरू के सवालात, कैंगरू से सवाल कॉपी पेस्ट करता है भी, वहां से वो सारे सवालात इसमें गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा कोर्स एक जगह पे, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का चैप्टर एक जगह पे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्का नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से अब आपका वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने अब जो नेक्स्ट चैप्टर करना है वो कौन सा है, यानी अलजेब्रा, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस आपने किया, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज एंड मॉडल्स किया, फिर आपने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक पे आ गए। अब जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक पे आ गए, ठीक है, तो आपने फिर वापस से अलजेब्रा पे जाना है, और अलजेब्रा का कौन सा चैप्टर करना है, आपने अलजेब्रा का ये चैप्टर करना है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से यहां जो टॉपिक है, इसमें आपके पास क्या है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें यहां पे हैं। इसके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, ये अलजेब्रा का वापस से एक चैप्टर आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, हम तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, और टेक्निक्स के किसी भी किस्म का रूट्स का वो एक्सप्रेशन पूछ ले, उसको कैसे निकालना है, ठीक है, ये सारी चीजें। डिस्क्रिमिनेंट चुपके से दे देता है, पता भी नहीं चलता। ए लेवल्स में तो पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है ना। एड मैथ्स के पेपर में, ओ लेवल्स में पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है, इंटरमीडिएट में पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है। आई भी तो ऐसे छुपके से देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छा ये डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है। प्रैक्टिस करनी है बेटा इसकी, कि दूर से सवाल देखा और पता, ओ डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है, वो एकदम वर्ड प्रॉब्लम्स के बीच में छुपा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोड़ना नहीं, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। हाँ भाई, उसके बाद क्या करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। अब आ जाते हैं भाई एक ऐसे चैप्टर पे जो लोगों की जान खाता है, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को आप ये सोचोगे ना मैं कर लूं और सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा वेटिंग गेम खेलना होगा, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। लाइंस एंड एंगल्स आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप पॉलीगॉन, सॉलिड्स एंड सर्कल्स पे आएंगे, ट्राइंगल्स की सारी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ट्राइंगल्स बहुत डिटेल में आता है, सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद फिर आप कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के करेंगे, और फिर आपने प्रैक्टिस जोन करना है, जाके प्रैक्टिस जोन में जाके इसके क्वेश्चन धड़ा अटेम्प्ट करो। ब्रेक करके दिया हुआ है, लाइंस एंड एंगल्स अलग दिया हुआ है प्रैक्टिस जोन में, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, सर्कल्स के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, जनरल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अलग दिए हैं। बार बार करो, एक मर्तबा करने से ज्योमेट्री नहीं समझ आएगी, अलजेब्रा एक मर्तबा करने से आ जाएगी। ज्योमेट्री को आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, ज्योमेट्री को। और अगर ज्योमेट्री में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत जमाने से लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होती है, उनको फौरन नहीं समझ आती, उनको रिलेशनशिप बनाने नहीं आता, तो भाई ज्योमेट्री में कम से कम फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए। अगर ज्योमेट्री पे 6 सवाल आता है पेपर में, तो 4 सवाल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 2 सवाल ऐसे होंगे जो एक नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होगी उसमें, लेकिन वो जो 4 सवाल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, वो 4 सवाल तो सही होने चाहिए, वो ज्योमेट्री का सवाल ही नहीं है। भाई मुझे अगर लेट्स सपोज सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला अगर मुझे पता है कि भाई ये 12s होता है, ठीक है, तो फिर वो ज्योमेट्री का सवाल थोड़ी है यार, फिर तो अलजेब्रा का सवाल है, उसमें वैल्यूज डालो और सॉल्व करो, ठीक है। तो भाई ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। तो भाई ज्योमेट्री की तैयारी तो रिकॉर्डेड वीडियोस से हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ना आपको ज्योमेट्री का ना जरा प्रैक्टिस जोन भी दिखा दूं। ज्योमेट्री का प्रैक्टिस जोन किस किस्म का है, ज्योमेट्री के प्रैक्टिस जोन को छाजाओं ने ब्रेक किया हुआ है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वो कैटेगरीज मैं आपको दिखा देता हूं भाई, क्योंकि ज्योमेट्री में ज़्यादा आप जंप्स मारोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यानी ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स पे, पहले 2 टेस्ट इस पे सॉल्व करो, 30 सवाल इस पे सॉल्व करो, उसको पक्का करो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ कोइंटीरियर क्या होता है, ये सारी चीजें पक्की करो। फिर आओ ज्योमेट्री पॉलीगॉन्स पे, यानी ट्राइंगल्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स पे, पेंटागॉन्स पे, हेक्सागॉन्स पे, एरिया, पैरामीटर, इन सब चीजों पे आओ। फिर उसके बाद ज्योमेट्री सर्कल्स एंड सॉलिड्स, सर्कल्स एंड सॉलिड्स यानी सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे और 3D शेप्स आपके पास होंगे, जिसमें आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सिंपल फॉर्मूलाज होंगे, वो आप अप्लाई करोगे। कोई
बहुत खतरनाक कोई क्रिएटिव सवाल 3D ज्योमेट्री पे आता नहीं है। फिर जनरल ज्योमेट्री के सवालात, रेशोज के क्वेश्चंस, परसेंटेज एडजस्टमेंट के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, सिमिलर फिगर्स के क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे क्लियर करोगे। तो भाई ये तो हो गया आपका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बाद जिस टॉपिक को आप स्टार्ट करोगे रिकॉर्डेड लेक्चर से, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सटेंसिव टॉपिक है। आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, आपको मिड पॉइंट्स पता होने चाहिए, उनकी इंटरप्रिटेशंस भी पता होनी चाहिए। ग्रेडियंट की इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, उसमें स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो भाई आप उसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपके पास कुछ 6 प्रैक्टिस टेस्ट गिवन है, ठीक है, 6 टेस्ट गिवन है ज्योमेट्री के, सारे कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, लाइंस के हवाले से, उनकी इक्वेशंस के हवाले से, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्लोप्स एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो सारा कंपोनेंट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर्ड होगा। इसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, क्विजेस सॉल्व करें और फिर इवेंचुअली प्रैक्टिस जोन में आके इसके सारे चैप्टर टेस्ट सॉल्व करें। अच्छा, फिर जिस टॉपिक पे हम जाने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, फंक्शंस और रियल नंबर्स, जिसमें फंक्शंस और पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने फंक्शंस को कैसे डाला हुआ है। तो यहां पे आप बिल्कुल कोने पे आएंगे तो फंक्शंस, पैराबोला एंड रूट्स के नाम से एक टॉपिक है। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके बाद डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ग्राफिकल इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें यहां पे कवर्ड है। पैराबोला, वर्टेक्स क्या होता है भाई, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, उसके क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें यहां पे फंक्शंस, पैराबोला एंड रूट्स, प्लस डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट्स। डिस्क्रिमिनेंट आता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इंटरप्रिटेशन आ जाती है पेपर में, ओ लेवल्स, ए लेवल्स में तो क्लियरली आता है इसका सवाल। भाई आपको दूर से पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट का सवाल, आईबीएम में छुप के आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओ डिस्क्रिमिनेंट का सवाल है, तो कॉन्सेप्ट मुझे आता था फिर भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला ये डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन है। तो भाई यहां पे प्रैक्टिस करना है इसको, फंक्शंस, पैराबोला एंड रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इंटरमीडिएट वाला पढ़ के आता है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पर ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाला इतना डिटेल में उसको पढ़ के नहीं आता। ए लेवल्स में शायद सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, लेकिन आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अलग मिजाज के होते हैं इसके, और बहुत आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान सी टेक्निक्स होती हैं, उनसे आप सम, प्रोडक्ट, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, फलाना फलाना सारी चीजें अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बड़े आराम से यहां पे बना लेते हो। तो भाई ये इतने सारे टॉपिक्स तो हो गए। अब इवेंचुअली हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में, जिनमें आप 2 चैप्टर सीखोगे। एक तो हो जाएगा आपका काउंटिंग टेक्निक्स, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। काउंटिंग टेक्निक्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास पूरा टॉपिक होगा। ये सारे टॉपिक्स यहां पे आपको गिवन होंगे। काउंटिंग टेक्निक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, 2 लोग साथ बैठना चाहते हैं उसका कॉन्सेप्ट, 2 लोग अलग बैठना चाहते हैं उसका कॉन्सेप्ट, अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, एक बंदे को इग्नोर करना है, फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स काउंटिंग टेक्निक्स के यहां पे हैं। प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डाइसिस के क्वेश्चंस, कॉइन्स के क्वेश्चंस, डायग्राम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिस जोन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मिल जाएंगे। फिर अगर आप प्रैक्टिस जोन का सेक्शन देखें तो उसमें आपके पास मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में क्या है आपके पास, आईबीए के ओरिजिनल पेपर्स, ओरिजिनल सवालात विद वीडियो सॉल्यूशंस, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था हर जगह आपके पास वीडियो सॉल्यूशन जरूर होंगे। ग्रैंड टेस्ट है आपके पास, यहां पे ग्रैंड टेस्ट में यानी आपको अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद, कुछ चैप्टर्स करने के बाद बीच बीच में ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। कौन सा ग्रैंड टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है, कौन सा मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है, कब रिवीजन करना है, कब ब्रेक देना है, कितने चैप्टर्स करने के बाद मुझे वापस पुराने काम को रिवाइज करना है, ये कौन बताएगा आपको, ये भी हम बताएंगे आपके साथ। अभी इसी वीडियो के साथ एक प्लान शेयर हो जाएगा, आप लिंक से उसको डाउनलोड कर लें और वो पिक्चर अपने पास रख लें, उस पिक्चर की फोटोकॉपी करें, हर वक्त आपके पास वो पिक्चर आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। उस प्लान को देखें, उस प्लान में जो जो चैप्टर्स आपके होते जाएं उसको टिक कर दें। कहीं आप देखें तो प्लान में ब्रेक डे भी दिया हुआ है। भाई आपको रोजाना अपने दिमाग में न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं डालने हैं, कभी ब्रेक देना है, एक दिन का ब्रेक भी देना है बीच में, रोजाना नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर
ऐसा नहीं है कि रोजाना न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, भाई पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कौन करेगा? तो प्लान में ये वाली बातें भी बताई हुई हैं। फिर एक तो ये हो गया कि मैंने अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके प्रैक्टिस जोन में जाके चैप्टर टेस्ट कर लिए। एक है कि मैंने अलजेब्रा, सर्ज एंड इंडिसेस, इनइक्वालिटीज और फ्रैक्शंस का चैप्टर पढ़ लिया, अब इन चारों चैप्टर्स का एक कंबाइंड टेस्ट मुझे मिल जाए तो वो कब करना है, उसका मॉक टेस्ट, उसका ग्रैंड टेस्ट, उसका रिवीजन टेस्ट, वो सारी चीजें भी ऐप में और प्लान में आपको दे दी गई हैं। यानी कौन से दिन कौन सा काम करना है आपको सब कुछ बता दिया गया है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, चाजाओ की ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाना है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके वीडियोस देखनी है, क्विज़ेस सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस जोन में जाके चैप्टर टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, रिवीजन टेस्ट सॉल्व करने हैं, ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये सारा काम आपने घर पे बैठ के एक पर्टिकुलर प्लान जो आपके साथ इस वीडियो के साथ शेयर हो रहा है उस प्लान को देखते हुए करना है और उम्मीद करनी है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी और रिगरस स्केड्यूल बना के उस प्लान को 60 डेज तक फॉलो करना है। इंशाल्लाह मीठा मीठा पेपर क्लियर होगा। मतलब एक होता ना, मेरा पेपर बड़े मुश्किलों से क्लियर तो हो गया, लेकिन चलो क्लियर हो गया, बहुत मुश्किल हुई, अरे आराम से क्लियर होगा यार, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बस प्लान को फॉलो करें, ठीक है। और चाजाओ से IBA, BBA, ACF, सोशल साइंसेज और BS इको के टेस्ट की तैयारी करें।